नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज एक जो वीडियो डाल रहा हूं मैं, ये अपने विषय से हटके है, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए कि एटीएम में किस तरीके से फ्रॉड होते हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। भाई लोग यही है आज का वीडियो। देखो ये बंदा करता क्या था। देख, ये दो बंदे लोग ना, ये लोग पैसा निकालने आए, ठीक है। ये बंदा हमेशा पहले यहाँ खड़ा रहता है, ठीक है। उसने बाद वो स्टाइल से उन लोगों का पासवर्ड जो है वो देख लेता है। यहाँ उसने पूरा कोऑपरेट करता है कि इसको ऐसे दबाना है, ये करना है, इंग्लिश सेलेक्ट करना है, हिंदी करना है, जो भी है ब्ला ब्ला सब सेलेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक अनजान है मुझे, अभी मैं इस गेम में आया नहीं हूँ, अभी मैं बैंक में अपना काम कर रहा हूँ। उसके बाद देखो मेरी एंट्री होगी। होता क्या है कि उसने उसको पूरा अपने गुड फेथ में, कॉन्फिडेंस में लेके उसने पूरा उनको सिखाया है कि कैसे आप लोगों को ऑपरेट करना है एटीएम। वो वहीं रहता है आसपास एटीएम के, वो चेक करता है कौन बंदा पढ़ा लिखा है, कौन एडुकेटेड है, जिसको नॉलेज है, ठीक है। अब ये दो लगा उनको कि ये बच्चे जैसे हैं करके, उनको पूरा उसने बताया कि कैसे करते हैं एटीएम ऑपरेट और क्या। हालांकि उन्होंने पूछा नहीं होगा, फिर भी वो अपने तरफ से बताते जा रहा है, ठीक है। अभी देखो आगे उसने वो करता क्या है, ठीक है। उनको पूरा गुड फेथ में ले लिया, देखो ऐसे पैसा कर लेते हैं। उसने पूरा गिनने बोला, ऐसे करने बोला। इसके पास ना एक फर्जी सा एसबीआई का कार्ड है, एसबीआई का कार्ड एक कैरी करके घूम रहा है, बकवास वाला कार्ड, ठीक है। और देखो उसका बैलेंस उसने देख लिया है कि कितना बैलेंस है, ठीक है। और देखो उसके बाद वो क्या करता है, दिखाओ नेक्स्ट टाइम के लिए, बंदा पैसा गिन रहा है, वो क्या करता है, देखिए दिखाओ कार्ड, दिखाओ कैसे स्वैप करते हैं। उसका कार्ड लिया, पासवर्ड वो देख डाला था, उसको स्वैप करके दे दिया तुरंत, ठीक है। अब वो झूठ मूठ का बता रहा है कि ऐसे कैंसिल बटन दबाते हैं, उसने कैंसिल बटन नहीं दबाया। उसके बाद उसने ये सड़ा वाला कार्ड जो मैं उससे छीना, जो कि टूटा हुआ है टोटली, ठीक है, उसने वो कार्ड डाल के कि मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूं और ये करके इसने ये कर रहा है। देखिए यहाँ पर मेरी एंट्री होती है, यहाँ पर मैं अनजान हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल एटीएम का बैलेंस चेक करने आया हूँ डेली की तरह कि क्या पोजीशन है। उसके बाद उसने मेरे से हल्का सा बात करा, मेरा पिन ब्लॉक हो गया, बोला उस लड़के लोगों को। वो लड़के लोग भी चले गए, मुझसे पूछा, मैं बोला 24 आवर्स बाद अपने आप वो एक्टिव हो जाएगा आपका पिन। जैसे आपने रॉन्ग पिन डाल दिया, तो बोलता है हाँ शायद रॉन्ग पिन डाल दिया है, ठीक है। अब मेरे को बोला कि सर पिन नंबर रॉन्ग हो गया। मैं बोला ठीक है, कैंसिल करके आप वो कर दिया, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। मैं बोला कार्ड कहाँ का है आपका? उसने कहा एसबीआई का कार्ड है। मैं बोला चलिए ठीक है। यहाँ तक मुझे पता नहीं था कि ये बंदा इतना बड़ा फ्रॉडी है और वो फ्रॉड कर रहा है। और आपको लोगों को बता रहा हूँ दोस्त, सेम यही बंदा 13 तारीख को इसने और फ्रॉड करा है। उस दिन उसने कैप वियर करा हुआ था, इसलिए मुझे समझ नहीं आया था, टोपी पहना है ये बंदा, यहाँ तो मैं नहीं जान रहा हूँ। अब जब मैं बोला इसका एटीएम पिन रॉन्ग हो गया है, मैं इसका वेट कर रहा था कि ये हटेगा और मैं डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट निकालूंगा करके। मैं मोबाइल भी रखा कि ब्रांच में कॉल करूंगा करके। यहाँ मेरे एक हाथ में पेन है, मोबाइल है और एटीएम की चाबी मेरे राइट हैंड में। उसके बाद उसने निकाला, मैं बोला कैश डिस्पेंस कैसे हो गया? फिर मैं उसके हाथ से पर्ची छीना, तो पर्ची में 5086 सीरीज है, तो मैं बोला ये इस कार्ड का तो है ही नहीं, उसका कार्ड ये सड़ा सा एसबीआई का है। फिर मैं उससे कार्ड मांगा, उसने कार्ड दिया, ठीक है। फिर मैं पूछा ये कार्ड तो इसका है नहीं करके, तो बोला इसी का है। मैं बोला नहीं नहीं, आप फ्रॉड करे हो ना, ऐसे करके। एटीएम में कोई गार्ड वार्ड नहीं है, ठीक है। तो बोला नहीं नहीं करके आप पैसे, हाँ भैया शायद उसका हो गया। मैं बोला अंदर चल अंदर चल, यहाँ तक अंदर है। अब ब्रदर देखो मेरे एक हाथ में एटीएम है, चाबी है, मैंने अनलॉक करने की कोशिश करी कि गार्ड को बुलाऊंगा, उसने मैं हाथापाई होकर मुझे धक्का दिया। उसके बाद मैं तुरंत उसे दौड़ाया और वो मैं बोला कि अब मैं कॉल करूं, पुलिस को कॉल करूं, ब्रांच में कॉल करूं करके मैंने उसे दौड़ाया और मैंने शोर मचाया, चोर चोर फ्रॉडी करके। वो जाके छुप गया आगे जाके, मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बहुत आगे में जाके उसने वहां जाके छुप गया, कृषि विभाग में। उसके बाद ढूंढते रहे। मैं आपको 13 तारीख का बता रहा हूँ, जिस बंदे का उसने फ्रॉड करा था सेम यही बंदा है 13 तारीख का भी। 13 तारीख का वीडियो, हालांकि एसबीआई का कस्टमर था वो, ठीक है। 13 तारीख को भी इसने ऐसे ही फ्रॉड करा है ये बंदे ने। उसके बाद मेरे को मैं जब वापस देखो ये वही बंदा है, इस बंदे का भी उसने वही फ्रॉड करा 13 तारीख का। उसके बाद हमने उसे कृषि विभाग में बहुत ढूंढा, नहीं मिला। फिर हमने हर कमरा छान मारा ना, तब जाके एक कमरे में
उस बचा, पीछे से बच्चे लोग भी आ गए जिसका कार्ड का आज पैसा निकाला। वो बोलते हैं भैया मेरे पास 2 बार मैसेज आ गया डेबिट का, जबकि हमको एक ही बार मिला। मैं बोला वही फ्रॉड ही है उसने। फिर उन लोग भी मेरे साथ दौड़े लेकिन नहीं मिला, तो मैं उनको बस स्टैंड रवाना करा। मैं बोला आप लोग बाइक में, आप लोग जाओ बस स्टैंड, है ना, आप लोग वहाँ देखो बस वस में तो नहीं चढ़ रहा। उसके बाद मैं और एक और कस्टमर है जूस सेंटर वाला, उसका बेटा है ना, उसका बेटा दौड़ते गए, हर कमरे में उसे ढूंढे, पीछे कीचड़ वीचड़ था वहाँ भी हमने गए, है ना। फिर जाके एक कमरे में मिला, फिर उसको वहाँ बहुत मारे, है ना। मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट भी आई है मारते वक्त, ये देखो आज का चोट आया है, दोनों हाथ में लगी है। फिर उसको बहुत मारे, फिर उसको मेन रोड में लाए। मेन रोड में वहाँ लाए तब जाके पीसीआर वैन आ रही थी, ट्रैफिक पुलिस। फिर वहाँ मैडम उतरी, फिर मैंने मैडम को अवगत कराया पूरी जानकारी। फिर मैडम बोली कि पैसा किसके पास है। मैं बोला मैंने इससे छीन लिया पैसा। फिर पैसा जो 10,000 था उस बच्चे लोगों को दिए। बच्चे लोग आ गए वहाँ पर बस स्टैंड से वापस, 30 रुपये एक्स्ट्रा इसकी जेब से निकला, वो उसको वापस दिया। उसके बाद गाड़ी में बुक करके वो बच्चे लोगों को लेके वो लोग ने थाने चले गए। अब थाने जाके वहाँ अगर बच्चे लोग FIR कराए होंगे। फिर मेरे को भी बोली मैडम आप भी चलो गवाही के लिए। मैं बोला मैडम मैं अभी ऑन ड्यूटी में हूँ, मैं अपने अधिकारी को नहीं बताया। ये देखो वो बंदा जब जा रहा था उसने उसका कार्ड लिया और उसको ये बताया कि कार्ड ऐसे इंसर्ट करते हैं, ऐसे इंसर्ट करके उसको दे दिया और बताया कि ऐसे कैंसिल करते हैं, जबकि कैंसिल नहीं हुआ है। और वो अपना फेक कार्ड डाल रहा है अंदर, फेक कार्ड डाल रहा है उसने, और ये पूरा इसी के खाते का पूरा गेम खेल रहा है उसने। देखो फेक कार्ड डाल के उसने दिखा रहा है और इसी के खाते से उसने पैसा चुरा लिया। इसके पास इसलिए मैसेज नहीं आया उस समय क्योंकि ये मम्मी का ATM है, इसके मैसेज इसके मम्मी के सेल में गया था। और फिर जब मैं वापस उसको पुलिस के रिमांड पे देने के बाद मैं अपना नंबर दिया तो मुझे कोतवाली से फ़ोन आया, नाम वाम पूछा उन्होंने, बोले गवाही के लिए बाद में बुलाएंगे, साहब आएंगे तो, ऐसे करके। और फिर जब मैं आके देखा ना शॉक रह गया। मैं बोला ये तो वही 13 तारीख वाला बंदा है। ये 13 तारीख की घटना है दोस्त, और 13 तारीख की घटना और आज की घटना सेम है। चलो बी अलर्ट ब्रदर।